हमें तो गोवा पुलिस के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं और इस केस को अभी ड्रग्स के ऊपर मतलब घुमा फिरा के बंद करना चाहते हैं। इन्होंने रूम देखे, मतलब ऑफिस था, ऑफिस देखा, जो सोनाली जी का पर्सनल रूम था वो भी देखा है, किचन देखी है, बाथरूम देखे हैं, सभी इन्होंने। किसी के परिवार का सदस्य जाएगा उनको तो गुस्सा तो होएगा। देखो जी, कोई हो चाहे जी सर, उनको संतुष्टि दे दो, उनको तो जांच से मतलब है। चाहे सीबीआई करके दे, चाहे गोवा पुलिस करके दे, कोई करके दे। मर्डर गोवा में अंदर होगा, यहाँ तो हुआ नहीं। धनखड़ जी आए थे, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा भी हम बात करेंगे सीएम साहब से, दोबारा वहाँ के गोवा के सीएम से बात करेंगे और हम आपको बताएंगे। अभी तक उनका कोई कॉल नहीं है। राजनीति का आरोप लगाने का ये है कि 2019 चुनाव के अंदर सुधीर सांगवान आता है और उसके बाद में बिल्कुल सोनाली जी को हाईजैक कर लेता है और अभी 2022 उपचुनाव से पहले उनका मतलब मर्डर होता है। तो ये राजनीति तो लग रहा है। नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है सोनाली फोगाट के पड़ोसी कृष्ण कुमार। इनसे हम लोग जानेंगे कि जब सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट जब इस घर में आते थे तो किस तरह का व्यवहार जो है सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान का पड़ोसियों के साथ होता था। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का व्यवहार होता था सोनाली फोगाट का और उनके पीए सुधीर सांगवान का? सोनाली फोगाट का तो व्यवहार सही था जी, आराम से बोलते थे, कभी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जी। और सुधीर सांगवान थोड़ा घमंड टाइप में बात करता था, वो रोप झाड़ता रहता था अपना, वो उसका तो व्यवहार ठीक नहीं था सुधीर का। अच्छा सर, और क्या क्या बातें बताना चाहेंगे? मतलब व्यवहार आपने कहा ठीक नहीं था, तो किस तरह से ठीक नहीं था, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? किस तरह से? क्या छोटी सी बात पे लड़ पड़ता था सबसे वो। जैसे हमने जैसे स्कूटी खड़ी कर दी, हाँ उसकी गाड़ी लेके आया वो। हाँ। मैडम से अंदर बैठे थे, मैडम को लेने आया छोड़ने जैसे भी है वो, तो कहता था कि स्कूटी मत लगाओ यहाँ पर। अच्छा। गली गंदी थी, बड़ी गली है, तू अपना गाड़ी निकल रही है, तेरे को मैडम कुछ कहती नहीं, तू ज़्यादा बोलता बिल्कुल है। मैडम कुछ नहीं कहती थी। हाँ जी। ये लड़ता रहता था, फिर कहता ये गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए यहाँ पर स्कूटी खड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब दादागिरी टाइप की कोई बात करते थे? दादागिरी लगा लो, रोप लगा लो, हाँ जी। गुंडा टाइप लगा लो, ऐसे बोलता था वो। अच्छा, मतलब अक्कड़ू से रहते थे, लाइक मतलब व्यवहार जो है मिलनसार नहीं था। नहीं, मिलनसार तो मतलब ही नहीं, उससे तो कोई बोल के भी राजी नहीं था सुधीर से तो। जी। हम खड़ा होता था, हम भी नहीं बोलते थे, मैडम तो मिल जाती थी, खड़ी होती थी। हाँ। हम तो उससे फिर तो राम राम मैडम से तो कर लेते थे, लेकिन सुधीर से नहीं करते थे। सुधीर से नहीं करते थे? नहीं। तो मतलब गली भी जैसे मतलब आपकी ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, जिस वजह से मतलब यहाँ पे वाहनों को भी आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। वाहन तो आते ही नहीं मैडम, यह बंद गलियां मोहल्ले में कौन आएगा? बिल्कुल। ये तो जिनकी हैं वही आते, जैसे मैडम की गाड़ी है तो मैडम की आएगी, या हमारी स्कूटी है, गाड़ी है, जो भी है वो आएगी, और तो बाहर का तो कोई आएगा। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, मतलब जब वो दोनों आते थे तो किस तरह का व्यवहार उन दोनों का आपस में रहता था, सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट का? कुछ उस बारे में बोलना चाहेंगे आप? व्यवहार तो मैडम जैसे है वो दोनों आए, हाँ जी। गाड़ी में मैडम होती थी, चलाता सुधीर था जी। आए 2 मिनट रुके तो रुके, नहीं तो फिर अपना मैडम अंदर चली गई, और उसने जाना होता तो मैडम यहाँ खड़ी होती थी, वो गाड़ी मोड़ के लाता तो मैडम बैठ के अपना आगे चल जाया करती। अच्छा। बस इतना ही था यहाँ पे, तो 2 मिनट ही रुकते थे वो। बाकी घर रहते थे, वो आते थे तो 2-3 दिन जैसे भी है, घर रहे हफ्ते 10 दिन में आते थे, फिर रहते थे यहीं पर। सुधीर भी यहीं रहता था। अच्छा, क्या सुनने में आया सर, सारे के सारे नौकरों को भी बाहर निकाल दिया था, ड्राइवर भी नहीं था इनके पास, जो पहले पीए होते थे उनको भी निकाल दिया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले थे 2 नौकर थे, ड्राइवर भी था पहले यहाँ पर। सुधीर अभी 6 महीने से ना तो नौकर है यहाँ पर, हाँ जी। वो भी गायब है। अब ड्राइवर भी आपको था, ये पीए भी आप था, ड्राइवर भी था पहले मैडम का दूसरा जी। वो गाड़ी वही चलाता था कोई। अभी जब से देखा अब तो सुधीर ही चला रहा था सब कुछ। सर, सोनाली फोगाट का रिलेशन भी बताया जा रहा है कि सुधीर सांगवान के साथ था, तो इस तरह की कुछ बातें आपने ऑब्जर्व की हो कि अकेले ही आना, अकेले ही जाना? नहीं मैडम, संबंध तो हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में जी। नहीं है हमारे हिसाब से तो। बाकी मैडम के साथ तो जैसे ही वो पीए था तो पर्सनल 7 दिन वही रहता था साथ में, गाड़ी भी उसने चलानी, जब मैडम कहीं जाती थी उसी को साथ लेके जाती थी। सर, सुधीर सांगवान का नाम सामने आ रहा है, सुखविंदर का नाम सामने आ रहा है कि इन दोनों आरोपियों ने ही जो है सोनाली फोगाट की हत्या की है, ड्रग्स उनको दी गई है। कभी आपने सोचा था कि मतलब जो इतना अकड़ू इंसान है, जो सोनाली फोगाट को किसी को टच भी नहीं करने देता, राम रहीम भी नहीं करने देता, वो जो है सोनाली फोगाट के साथ ऐसा कर देगा, कभी आपने सोचा था? बाकी ऐसा हो तो नहीं सकता था, बाकी जो हुआ तो वो गलती है। हाँ जी। इसकी तो जांच होनी चाहिए मैडम, हुआ मैडम के साथ गलत हुआ सर, है। सीबीआई जांच को लेकर अभी तक अड़े हुए, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब परिवार वाले कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन जो मुख्यमंत्री है गोवा के, उनका बयान निकल के सामने आया है कि सीबीआई जांच तो हम लोग तब करेंगे ना जब मतलब गोवा पुलिस के जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उनसे संतुष्ट ना हो। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों इसको सीबीआई जांच पर लेकर नहीं जाया जा रहा है इस मैटर को? मैडम, परिवार को तो संतुष्ट करना चाहिए ना, उनके तो परिवार का सदस्य गया है। किसी के परिवार का
सदस्य जाएगा उनको तो गुस्सा तो होएगा। देखो जी, कोई हो चाहे, जी सर। उनको संतुष्टि दे दो, उनको तो जांच से मतलब है। चाहे सीबीआई करके दे, चाहे गोवा पुलिस करके दे, कोई करके दे। मर्डर गोवा में अंदर होगा, यहाँ तो हुआ नहीं। जी सर। उनको संतुष्ट करना जरूरी है, जैसे संतुष्ट होते हैं परिवार वो करना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। बिल्कुल सर। सोनाली फोगाट की बेटी भी आती थी यहाँ पर कभी? हाँ रहती थी, वो भी यहीं रहती थी, आती थी हॉस्टल। जब वो सोनाली या मैडम यहाँ आते थे तो बेटी भी आती थी यहाँ पर, वो भी। तो सर हॉस्टल में डालने का क्या मतलब था बेटी को? तो हॉस्टल में तो मैडम यहाँ कम ही रहते थे ना, जैसे हफ्ते में आए 2 दिन यहाँ रहे, फिर अकेली कैसे रहे? वो लड़की छोटी लड़की है, 14-15 साल की है, वो अकेली तो रह नहीं सकती, इसलिए हॉस्टल में डाला हुआ था। मैडम आती। कभी ये तो नहीं होना कि मतलब बच्ची तो जो है अब मैच्योर होने लग गई थी, मैच्योर वैसे तो है वो, मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा ही शोधरा मैच्योर है। कभी मतलब सोनाली फोगाट को लगा होगा कि चीज़ें बड़ी ऑब्जर्व कर रही है, या फिर सुधीर सांगवान को लगा इसलिए उसको हॉस्टल में डाल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मैडम। वो मैडम यहाँ ज़्यादा रहती नहीं थी ना, चक्कर ये है जैसे ही वो आई तो फिर वो अकेली कैसे छोड़ दी लड़की को? बिल्कुल सही बात। इसलिए वहाँ पढ़ती भी थी, हॉस्टल भी वहीं था, इसलिए वहाँ केयर अच्छी होती थी। जी। वो मैडम जब यहाँ आती थी फिर वो आती थी लड़की उनकी, बेटी भी यहाँ आती थी उनकी, जी। फिर वो भी 2-3 दिन यहाँ रह के जाती थी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर। तो मतलब कुछ और बातें बताना चाहेंगे सर सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट के बारे में आप? बस ये बाकी हमें तो सुधीर ने जो किया, बाकी किया तो गलती है, नाम तो उसी का आ रहा है। देखो अब जी सर। बाकी अब जांच होएगी तो पता चलेगा। बाकी मैडम को पता नहीं इतना क्यों विश्वास था उसके ऊपर, हमें तो समझ नहीं आया कि हमारा तो हमारी तो गली में बनती नहीं थी उसकी जगह। कभी आप लोगों ने कहा सोनाली फोगाट को कि सुधीर सांगवान का आप नेचर देखिए, मतलब मिलनसार नहीं है, तो क्यों अपने साथ इस बंदे मैडम को सब पता था, मैडम चुप कर जाती थी, बोलो जी कोई बात नहीं। दबती भी थी? तब भाई दबंगाई तो हमें इतना वास्ता नहीं पड़ा कि हमने अंदर जाके क्या करते थे, वो क्या नहीं दबंगाई वाली बात करता था वो। सुनने में ऐसा सोनाली फोगाट बहुत ज्यादा दबती थी सुधीर सांगवान से, जैसे कह दिया कि तुम अंदर जाओ तो वो अंदर। तो ऐसा नहीं था, कहते इतना तो नहीं दबती थी, यार चलाता था, ड्राइवर ही था वो, एक तरह का पीए था लगा लो, चाहे असिस्टेंट लगा लो, चाहे ड्राइवर लगा लो। जी। कब्जा तो कर ही रखा था उसने सोनाली मैम के ऊपर। जी सर। कुछ ना कुछ अंदर की बातें ये तो वही बता सकता है जी, इतना तो हम अंदर नहीं थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सोनाली फोगाट के जो पड़ोसी हैं कृष्ण कुमार हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि सुधीर सांगवान का व्यवहार जो था वो हमेशा अकड़ू सा रहता था, कभी भी किसी के साथ जो है मिलनसार नहीं रहे थे। आप भी पड़ोसी हैं सर? नहीं, पड़ोसी नहीं है। तो मतलब मिलनसार जो है व्यवहार नहीं होता था, अकड़ू टाइप का व्यवहार था, जिसकी वजह से जो है ये लोग उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे। बाकी अगर सोनाली फोगाट की बात करें तो पड़ोसी खुद बोल रहे हैं कि बड़े मिलनसार जो है सोनाली फोगाट होते थे, लेकिन सुधीर सांगवान इस तरह से कर जाएगा सोनाली फोगाट के साथ, इन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा था। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। तो अमन जी, आपने आरोप लगाया कि राजनीतिक हत्या भी हो सकती है, अभी तक सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर ही बात चल रही है। प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई है, प्रॉपर्टी तो सेफ है। हाँ, ये राजनीति लगे तो किसका हाथ हो सकता है? किसका हाथ हो सकता है? क्या जांच की हाथ तो हमें पता तो बता ही देते हैं, हमें तो अभी पता नहीं देखिए है। अभी तक जो जांच चल रही है वो सिर्फ अभी ड्रग ओवरडोज की दिशा में चल रही है, तो आपको लगता है कि उसको सिर्फ ड्रग ओवरडोज को ही दिखा रहे हैं? जी जी जी, ये मतलब गुमराह कर रहे हैं ना अभी, मतलब केस को तो बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक वो जो जहर को लेकर बातचीत आ रही थी कि जहर भी दिया हो सकता है, वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, उसके लिए क्या कह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं, तभी तो हम सीबीआई की मांग कर अच्छा रहे ये बताए कि अंदर क्या क्या बात हुई, क्या क्या जांच हुई, क्या क्या इन्होंने देखा? हैं। इन्होंने रूम देखे, मतलब ऑफिस था, ऑफिस देखा, जो सोनाली जी का पर्सनल रूम था वो भी देखा है, किचन देखी है, बाथरूम देखे हैं, सभी इन्होंने। कोई डॉक्यूमेंट लिया यहाँ से या कोई सैंपल कलेक्ट किया? नहीं, यहाँ से तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सीसीटीवी या कुछ और? नहीं है। तो ये लोग क्या कुछ पूछताछ भी की? नहीं, हम लोगों से ये लोग सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर जांच करने के लिए आए हुए हैं। जी, प्रॉपर्टी को लेकर। और मैं आप सभी मीडिया वालों के बार बोलता हूँ, मेरे ये बात ध्यान से सुने, सोनाली जी के बारे में 110 करोड़ की समथिंग प्रॉपर्टी दिखा रखी मीडिया ने, जबकि उनकी जो 6.25 एकड़ जो जमीन है सोनाली जी की, वो उनकी पैतृक संपत्ति है, उनके पति हस्बैंड संजय से उनके नाम आई हुई है। और ये जो मकान आप देख रहे हो ये भी उनके पति का था, उनके साथ मतलब पैतृक जमीन है, ये भी ससुर से पति को मिली है, पति से सोनाली जी को मिला है। और जो दुकानें हैं बाहर वो भी सोनाली जी की पैतृक संपत्ति है, उन्होंने अपने मतलब कि अलग से कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रखी है। मेरी प्रार्थना है सभी मीडिया से, भाई ये ऐसी ऐसी मत फैलाएं। एक अमन जी ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि गोवा सरकार जो है वो सीबीआई जांच के आदेश नहीं कर रही है, वो ये कह रही है कि हमें पुलिस की जांच पे पूरा भरोसा है। ऐसा है जी, हमें तो गोवा पुलिस के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं और इस केस को अभी ड्रग्स के ऊपर मतलब घुमा फिरा के बंद करना चाहते हैं। आपको कोई यकीन नहीं है? बिल्कुल भी हमें यकीन नहीं है जी, घुमा फिरा के ड्रग्स के ऊपर ही इसको बंद करना चाह रहे हैं। आप राजनीतिक हत्या का आरोप क्यों लगा रहे हैं? राजनीतिक आरोप लगाने का ये है कि 2019 चुनाव के अंदर सुधीर सांगवान आता है और उसके बाद में बिल्कुल सोनाली जी को हाईजैक कर लेता है, और अभी 2022 उपचुनाव से पहले उनका मतलब मर्डर हो जाता है। तो ये राजनीतिक तो नहीं रहा है, वो कोई आम लेडीज तो थी नहीं, वो एक राजनीतिक सक्रिय थी और आदमपुर हल्के में पूरा कार्य कर रही थी, उसके पास पब्लिक भी थी। एकदम टिकट मिलने के बाद भी उन्होंने मतलब 35,000 वोट लिए हैं, जो कि एक मायने रखता है। उनसे पहले तो उनको हल्के का डिसीजन ही नहीं था भाई आदमपुर आपको मिलेगा,
तो उनकी आदमपुर हल्के में बहुत ज़्यादा पकड़ हो चुकी थी। तो अब की बार टिकट की दावेदारी थी, उपचुनाव था। जी जी बिल्कुल थी। अच्छा, तो ये वजह भी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। मतलब वो अपने हल्के के लिए तो मरने मारने के लिए तैयार थी, तो आपका इशारा इसलिए हमारा इशारा राजनीतिक जा रहा है। नहीं, आपका इशारा कुलदीप सिंह की तरफ है। नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं तो किसी का नाम ले रहा हूँ भाई। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, उसमें कोई भी हो सकता है। सोनाली जी का फोन कब जब्त हुआ है? ये सच है कि जो सुधीर सांगवान था पहले गोपाल कांडा के साथ काम करता था? सुखविंदर। अच्छा, अमन जी, सोनाली जी का फोन कब जब्त हुआ है ये बताइए ना। ये आप गोवा पुलिस से पूछिए, नहीं 8 दिन बाद जब्त हुआ है। उनसे पूछ लीजिए। मैं क्या कमेंट्स करूँ इस बारे में भाई, वो कितना बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करिए, पर उनसे पूछ लीजिए। हाँ, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन पे सवाल है कि 8 दिन बाद अगर फोन जब्त हो रहा है तो क्या लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा इनसे? हम तो शुरू से ही सीबीआई की मांग कर रहे हैं। थैंक यू। यार ये बताया पुलिस के प्रोग्राम में भी हाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि सोनाली जी का जैसे वहाँ गए हैं तो उनका वहाँ भी देखते हैं, उनकी गाड़ी है, उनका सामान है, वो भी लेके आना है। रतन जी, क्योंकि वहाँ पर गोवा जाने से पहले वहाँ पे रुके थे सुधीर और जो सोनाली। हाँ, वो बताया गया गनमैन से, हमें तो पता ही नहीं था कहाँ रुके थे। गनमैन ने बताया भी यहाँ मेरे को पहले यहीं रुके थे। रतन जी, आपको क्या लगता है कि ये पूरी जांच चल रही है तो संतुष्ट है? नजर आ रहा है कुछ निकलता नजर? वो कह रहे हैं भी हमारी 2-3 टीम बनी हुई है, हम तो उन्हीं लोगों को जो पूछ रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं ना, उन्हीं को रिपीट करके दोबारा लिख के ले गए। इसमें अभी तक वो जो सीरोलॉजी रिपोर्ट है और जो हिस्टोबायोग्राफी की रिपोर्ट है वो अभी तक आई नहीं है, तो जिसके अंदर अंदेशा था कि जहर दिया जा सकता है, वो अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है। हाँ, नहीं आई, उनका टाइम बता रहे क्या हैं। कह रही है? 2 महीने लगेंगे। 2 महीने तक कह रहे हैं। तो लगता है कि मतलब इतना 2 महीने की जाँच अगर टाइम लगे तो अगर सरकार चाहे तो जल्दी भी आ सकती है, 2 1 महीने भी आ सकती है। अगर सरकार प्रेशर बनाए तो जल्दी भी आ सकती है रिपोर्ट। तो यहाँ पे घर पे क्या जांच की है पुलिस ने? बस उनके रूम चेक करें, नीचे का ऑफिस, ऊपर उनका रूम है। कुछ बरामद भी किया? नहीं, ऐसा कुछ मिला ही नहीं जी, ऐसा ही नहीं कुछ। आज भी कोई बयान वगैरह? नहीं, हमारे कोई बयान नहीं है, बस उन्होंने ये पूछा भी ये उनका ये कौन सा रूम है, ये बेडरूम ऑफिस है, वही पूछा। प्रॉपर्टी को लेकर बात आ रही थी कि सुधीर सांगवान जो है प्रॉपर्टी कब्जा करना चाह रहा था, उसमें क्या कहना है? वो देखो जी, हमारे वकील से एक डॉक्यूमेंट्स मिला, वो हमने उनको फोटोकॉपी दे दी, इनको गोवा पुलिस को। मतलब उससे लगता है कि वो प्रॉपर्टी को हाँ, कुछ गड़बड़ तो करना चाह रहा था। जमीन को लीज पर लेना भी चाहता था। हाँ, वही कागज है, वो हमने दे दी इनको फोटोकॉपी, वही जांच करेगी। ऐसी कोई प्रॉपर्टी सामने आई है जो पता ना लगी हो? वही है, खेती बाड़ी वाली 6-7 एकड़ जमीन है सोनाली जी की, एक वही जमीन है, और तो है ही नहीं। लगातार आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा? क्या लगता है? कल धनखड़ जी आए थे, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा भी हम बात करेंगे सीएम साहब से, दोबारा वहाँ के गोवा के सीएम से बात करेंगे और हम आपको बताएंगे। अभी तक उनका कोई कॉल नहीं आया। वो कहें हाँ भी जांच होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। वो ये कह गए थे भी आपका सब हम आपके साथ हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अभी उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है जी, जब भी कह रहे हैं बार बार। तो सब ठीक है। सोनाली फोगाट के मुद्दे के बारे में और भी खबरें जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।